दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों 2027 का विधानसभा चुनाव आगाज हुआ है और इसकी तैयारियां सभी राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही। ऐसे में फतेहपुर जिले में आखिर बहुजन समाज पार्टी की 2027 में क्या स्थिति रहने का अनुमान है, आज इस मामले पर हम आपको विस्तार से एक रिपोर्ट बताने जा रहे हैं, जिसको आपको समझ लेना जरूरी है। और समझना ही नहीं है बल्कि दलित मतदाता, खास तौर पे जो बहुजन समाज पार्टी का मतदाता है, उसे भी ध्यान से समझ लेना चाहिए। दर्शकों आपको बताएं, जो मीडिया रिपोर्टें आ रही हैं और जो माहौल देखा जा रहा है, उसमें बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव में भी कोई खास करिश्मा नहीं दिखाने जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये बल्कि मीडिया रिपोर्टें कह रही हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से एक एक करके मतदाता बता रहे हैं। 2022 के चुनाव की अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी को वोट हासिल हुआ था, वो 12.8% वोट हासिल हुआ था। यानी बीएसपी की जो राजनीति थी, उस राजनीति में बड़े पैमाने पर सेंधमारी की गई। अब 2027 के हालात क्या होंगे, यह भी जरा सा गंभीरता से जानने के लिए आप समझ लीजिए। 2027 का जो चुनाव है, उसमें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी से काफी कमजोर नजर आ रही है। वजह क्या है? वजह क्या है कि बहुजन समाज पार्टी के बूथ लेवल तक संगठन की मजबूती प्रदान नहीं हो पा रही है, जबकि इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी एवं समाजवादी पार्टी ने बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रखा है। बाकायदा बूथ लेवल पर मीटिंगें होती हैं और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को समय समय पर जन जागरूकता के तहत उनको जागरूक भी किया जाने का काम जारी है। यही वजह है कि इन दोनों दलों के बीच में सीधी टक्कर दिखाई पड़ती है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो आधार वोट बैंक है, वो वोट बैंक अभी भी काफी इधर उधर यानी छिन्न भिन्न है, टुकड़ों में बटा हुआ है। पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ पिछड़ा वर्ग, दलित एवं मुस्लिम मतदाता काफी संख्या में जुड़ते थे। सामान्य वर्ग के लोग जो भाजपा और सपा से नाराज होते थे, उनके पास बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई भी विकल्प नहीं होता था। लेकिन पिछले कई चुनावों में ऐसा देखा गया है, जिसमें एक बड़े वर्ग का वोट बैंक सीधे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया और यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती रही, उसके उम्मीदवार शानदार प्रदर्शन करते रहे। इतना ही नहीं, जो बहुजन समाज पार्टी है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उनमें जो नेता, जिनको हम नेता कहते हैं, वो नेता भी या तो दूसरे दलों में चले गए हैं या फिर मौजूदा समय में वो निष्क्रिय है। निष्क्रिय होना भी उनका लाजमी है, क्योंकि बसपा का जो परंपरागत वोट बैंक होता था, वो जनाधार काफी खिसका हुआ है। अब मौजूदा समय में अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो दलित और जाटों बहुजन समाज पार्टी का आधार वोट बैंक माना जाता है। फतेहपुर जिले की बात करते हैं तो जाटों की संख्या यहाँ पर ना की बराबर है, जबकि दलित समुदाय के लोग भारी संख्या में रहते हैं। इनमें भी तमाम तरीके के बिखराव है। अब यदि दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के लोग एकजुटता का परिचय दे देते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी जिले की सभी 6 सीटों पर काफी बेहतरीन ढंग से चुनाव लड़ सकती है। लेकिन शायद ऐसा हो पाना संभव नहीं है। फिर भी कई दलों के ऐसे नेता हैं जो बागी स्वरूप देखे जाते हैं, और यदि उनको समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, तो वो ऐन वक्त में बहुजन समाज पार्टी का भी दामन थाम सकते हैं। ऐसा जानकार सूत्रों का, राजनीति से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है।
हालात ऐसे हैं कि जो फतेहपुर जिले की सियासत है, उस सियासत में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से जो मुस्लिम मतदाता नाराज हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा सकते हैं, या फिर बहुजन समाज पार्टी द्वारा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाने से भी मुस्लिम समाज के बीच में भी काफी इसका प्रभाव पड़ सकता है। फतेहपुर जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में जो जहानाबाद विधानसभा है, वहां पर तो बहुजन समाज पार्टी का कोई भी ऐसा वजूद फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। लेकिन बिंदकी विधानसभा में क्योंकि कई बार बहुजन समाज पार्टी वजूद में रही, चुनाव जीती, इसलिए बिंदकी विधानसभा में आज भी बहुजन समाज पार्टी का अपना आधार वोट बैंक है। जबकि सदर विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो सदर विधानसभा में सीधे तौर पर यहां भाजपा और सपा का ही चुनाव देखा जाता है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी कहीं पर भी टिकती नजर नहीं आ रही है। अयाज साहब विधानसभा के साथ साथ हुसैनगंज विधानसभा भी कामोवेश ऐसी ही विधानसभा सीटें बहुजन समाज पार्टी के लिए 2027 में साबित हो सकती हैं, जबकि कुछ टक्कर की भूमिका खागा विधानसभा सीट में आ सकती है। तो सियासत की जंग में ना कोई सगा है और ना ही कोई किसी का दुश्मन है। हर तरीके से अपनी सीट को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक दलों के लोग लगे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ तेजी के साथ पहले जरूर बढ़ा था, लेकिन फिलहाल इधर 2-4-6 महीनों के अंतराल में यानी 2027 का अब जब चुनावी शंखनाद एक तरीके से सभी राजनीतिक दलों के लोग फूंकने लगे हैं, जगह जगह मीटिंग करने लगे हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की सियासत काफी पीछे है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव से लेकर के गलियारों तक संगठन को तो मजबूत करना होगा ही, साथ में अपने परंपरागत वोट बैंक को भी और भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो दर्शकों बने रहिए सबक समाचार में, फिर मिलते हैं हम अगले सियासी सफर में। लेकिन आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, सब्सक्राइब एवं लाइक करना न भूलिएगा, साथ में खबर को भी शेयर करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।